दोस्तों, मैं हरकेश यादव। आज आपको मैं इलाहाबाद में गंगा जी का जो इलाका है उसको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से जो है गंगा जी की अविरल धारा, पावन धारा बहती रहती है। और ये एक देखिए बगल में नाला है, और इस नाले के जस्ट बाद जो है गंगा जी की अविरल धारा बहती है। तो अभी मान लीजिए जो है बारिश का माहौल नहीं है, तो गंगा जी का जो पानी है वो घट चुका है, वो उनके तलहटी में चला जा चुका है या जा चुका है। फिर भी जो है आप देखिए, आइए अब हम चूँकि विपिन यादव जी के कमरे पर आए थे थोड़ा सा भोजन की तलाश में, और भोजन किया मैंने। और ये संस्कृत टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और आइए इस वजह से हम इनसे बात करते हैं कि कैसे तैयारी करते हैं, क्या कहना चाहते हैं तैयारी के लिए। ये सर्वज्ञ भूषण की छत्र छाया में तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय। मैं विपिन यादव, और मैं संस्कृत विषय से टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे इलाहाबाद के प्रयागराज में रहते हुए। और मैं इसके पहले जो पढ़ाई थी अपनी, वो गांव में मैंने उसको पूरी की है। मैं एमए भी हूँ और बीएड भी हूँ। मेरा विषय, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, वो संस्कृत है। और मैं यहाँ आया हूँ टीजीटी के कोचिंग करने के लिए। और मैंने यहाँ पे सर्वज्ञ भूषण सर के यहाँ अपनी टीजीटी कोचिंग को ज्वाइन किया है। और मैं पिछले लगभग 20 दिनों से कोचिंग में जा रहा हूँ, लगातार कंटिन्यू जो है मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। और पढ़ाई दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पे टीजीटी संस्कृत की कोचिंग के लिए विशेष तौर पर आया हूँ। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी जो तैयारी है अब तो धीरे धीरे बहुत सही हो गई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं बिल्कुल ही समझ लीजिए कि आप शून्य था, ना के बराबर था। और मैं यहाँ पर आया तो मुझे सिलेबस के बारे में मालूम हुआ, व्याकरण के बारे में मालूम हुआ, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के बारे में मालूम हुआ। तो दोस्तों, मैं इन सब के व्याकरण को जो है अच्छे से अध्ययन कर रहा हूँ। और अध्ययन करने के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ। और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप ये भी बताइए कि आपने संस्कृत विषय को ही क्यों चुना? देखिए सर, संस्कृत विषय जो है सभी विषयों की आदि जननी है। हिंदी इसकी पुत्री मानी जाती है। तो हमने सोचा कि पुत्री को छोड़कर माँ से ही इसकी शुरुआत किया जाए, क्योंकि माँ सब कुछ देती है। माँ सब कुछ देती है। और जैसे आप 2-4 राइटरों का नाम बताइए, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि संस्कृत पढ़ना कितना कठिन है। अब सबसे बड़े जो लेखक हैं, नाटककार हैं, वो कालिदास जी हैं, जिनके बारे में लगभग सब लोग जानते हैं। भारवी हैं और भर्तृहरि हैं, जिन्होंने नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, वाक्यपदीयम जैसा व्याकरण भी इन्होंने लिखा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ शब्दों में तो कह नहीं सकता, क्योंकि संस्कृत बहुत ही विस्तृत भाषा है। और उसका अध्ययन भी हमें बहुत विस्तार से जो है करना है, और मैं उसका अध्ययन धीरे धीरे कर रहा हूँ। हालांकि मैं अभी निचले पायदान पर ही चढ़ रहा हूँ, और अगर माँ की कृपा रही तो मैं ज़रूर लास्ट पायदान तक पहुँचूँगा और सफलता को अवश्य हासिल करूँगा। आप सर्वज्ञ भूषण के विषय में क्या कहेंगे? सर, वो एक देखिए महान नहीं, बहुत महान अध्यापक हैं, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही संस्कृत का संचार आप में हो जाएगा। और उनके क्लास में जाते ही पूरा जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, पूरा संस्कृत में हो जाता है। और क्योंकि जिस विषय में हम तैयारी कर रहे हैं, हमें उसी विषय में जीना ही चाहिए। और अगर हम कहीं संस्कृत पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हिंदी चल रहा हो, तो वो अच्छा नहीं लगता है। हालांकि ये हिंदी भाइयों को बुरा लगेगा, लेकिन उनको भी मतलब जान लेना चाहिए कि अगर वो हिंदी पढ़ रहे हैं तो ओनली हिंदी टू हिंदी ही वो अपना सीखें, और अन्यत्र जाने की कोशिश ना करें। मैथ वोथ ना पढ़ाएं कहीं पे, अपना हिंदी में ही जो है जुटे रहें। तो धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।